जीवन साथी का इंतखाब कैसे करें। वेलकम टू माय चैनल रीडिंग फॉरएवर। हमारे एक जानने वाले ने बताया कि उसकी अजीज़ा निहायत फैशनेबल है। अपने लिबास का, अपने घर का, हत्ता कि अपने जूतों का भी ख़ास एहतमाम करती है। घर में चले जाओ तो हर चीज़ में आपको यकसानियत नज़र आएगी। उसका इंतखाब इतना लाजवाब और ख़ूबसूरत होता है कि आदमी हैरान रह जाता है। बड़ी सुघड़ है हमारी अजीज़ा, और ख़रीदो फ़रोख्त में तो उसको कमाल हासिल है। कोई चीज़ ख़रीदने की नौबत आ जाए तो फिर देखते जाइए। बाज़ार में जाएगी तो खूब छान फटक करेगी। एक मर्तबा उसे जूता ख़रीदना था। उसने 4 घंटे लगा दिए, एक दुकान से दूसरी में, दूसरी से तीसरी में। किसी जगह उसको नमूना पसंद नहीं आ रहा था। किसी जगह जूते का रंग अच्छा ना था, किसी दुकान में उसका चमड़ा रद्दी किस्म का था, तो किसी दुकान में ये मारूफ कंपनी का ना था। कोई दुकान इतनी बड़ी ना थी कि उसको अहमियत दी जाती। खुदा खुदा करके एक बड़ी दुकान में गई। कीमत भी मुनासिब थी, कंपनी मारूफ थी, रंग भी अच्छा था, मगर हायरी किस्मत, जूता ज़रा सा तंग था, उसे भी छोड़ना पड़ा। फिर एक मर्तबा सेल लगी, लूट सेल। इस बड़ी कंपनी ने कीमतों में बहुत ज़्यादा कमी कर दी। दरअसल उन्होंने एक और जगह शोरूम खोला था। इस मुनासबत से उन्हें पुराना स्टॉक निकालना था। अब तो इस अजीज़ा ने अपने शौक़ की खातिर तमाम सहेलियों को फ़ोन पर फ़ोन करना शुरू कर दिए कि चलो मिलकर चलती हैं। जूता ख़रीदना हो तो ऐसा कि चमड़ा असली हो, मसनूई ना हो, इंटरनेशनल कंपनी का बना हुआ हो, रंग भी असली हो। पाँव बड़े नाजुक होते हैं, पहनकर खरामा खरामा चलते जाएं। मॉडल इतना खूबसूरत और जदीद हो कि लोग देखते रह जाएं। आखिर सोसाइटी में मुकाम और मर्तबा भी कोई चीज़ है। हाँ, ये भी देखना होगा कि अगर कभी जूता भीग जाए तो पानी इस पर असर ना करे, वगैरह वगैरह। तो साहिबो, पूरी जिद्दोजहद और कोशिश के बावजूद मतलूबा चीज़ ना मिली। सारी तगोदो खाक में मिल गई। मगर अचानक एक नया ख्याल आया। उसका बड़ा भाई अक्सर यूरोप जाता रहता था। उसने सोचा कि क्यों ना उसे अपना साइज़ दे दिया जाए। अपने भाई से पूछा, भैया आप यूरोप कब जा रहे हैं? जवाब मिला, 10 दिन के बाद। मगर काम क्या है? इल्तिजा की गई, आप यूरोप से मेरे लिए एक खूबसूरत जूता खरीद कर ला के दे सकते हैं भाई। भाई ने कहा, अरे ये भी कोई बात है। तुम ऐसा करो कि जैसे शूज़ दरकार हैं उसकी तफसील कागज़ पर लिख दो। तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक शूज़ लेकर आऊँगा। अब उसने लिखना शुरू किया कि जूते का रंग, उसकी किस्म, उसका मॉडल, मशहूर ज़माना कंपनी, वगैरह वगैरह। एक लंबा सा सवालनामा भाई के हाथ में थमा दिया। भैया को सफ़र पर रुखसत करते वक्त उसने दोबारा ताकीद की कि मैं खरामा खरामा चलना चाहती हूँ, मेरे शूज़ ना भूलना। और फिर उसने भाई का इंतज़ार शुरू कर दिया। भाई वापस आए तो उसने आते ही सवाल किया, मेरे शूज़? मुझे अफसोस है कि तुम्हारी मुराद पूरी ना कर सका। जो सिफ़ात तुम चाहती थीं इनके हामिल शूज़ ना मिल सके। आई एम वेरी वेरी सॉरी। और मैंने सोचना शुरू किया कि ताज्जुब है इन जैसी ख़वातीन पर, अपने कपड़ों और शूज़ के इंतखाब में इतनी तगोदो और कोशिश। मगर क्या हमारी ख़वातीन और इनके वालिदैन ने कभी शोहर के इख्तियार में भी इतनी कोशिश और एहतियात की है? जूते पहनकर तो खरामा खरामा इस दुनिया में चलना है, लेकिन अगर शोहर अच्छा मिल जाए तो वह जन्नत में दाखिले के लिए परवाना बन जाता है। आखिरत की राहत और जन्नत में खरामा खरामा चलने के लिए कितनी तगोदो और कोशिश की जाती है। मुनासिब जूते और कपड़े के इंतखाब के लिए तो इतना लंबा सवालनामा, लेकिन मुनासिब रफ़ीक़े हयात के इंतखाब के लिए एक सवाल भी नहीं। एक खातून ने मेरी अहलिया से कहा, मेरा खामिद मुझे मारता है और गालियाँ बकता है। अहलिया ने पूछा, ये बताओ, जब तुम्हारी शादी हुई थी क्या तुम्हारा खामिद नमाज पढ़ता था? उसने कहा, नहीं। सवाल हुआ, क्या सिगरेट पीता था? जवाब मिला, हाँ। फिर पूछा, इसकी सोसाइटी और महफिल कैसी थी? जवाब मिला कि मुनासिब ना थी। अहलिया ने कहा, मोहतरमा, जो अपने रब के हकूक़ के बारे में गाफिल और उसकी नाफरमानी करने वाला होगा वो तुम्हारे हकूक़ के बारे में भी बदरजा ऊला गाफिल होगा।
خاتون کہنے لگی کہ شروع میں تو ایسا نہ تھا، بہت اچھا، بڑا خوش اخلاق، میرا دیوانہ تھا، مجھے خوش رکھنے کی کوشش کرتا تھا۔ میری اہلیہ نے کہا، شروع میں تم نئی نویلی دلہن تھیں، لہٰذا وہ ناز اٹھاتا تھا۔ بہن کاش تم نے شادی سے پہلے اپنے ہونے والے خاوند کی عادات اور اس کا دین سے تعلق معلوم کر لیا ہوتا تو تمہیں آج ان مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ امید ہے آپ کو آج کی سٹوری بھی پسند آئی ہوگی۔ ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ بہت ہی خوبصورت اور سچی سٹوری کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ اینڈ بائے بائے۔